भव्य प्राणियों, यहाँ पर भैया कह रहे थे महाराज जी कुछ ऐसा कह दो कि हमारी क्या बन जाए, झाड़ी बन जाए। अरे भैया ये काम तो आप लोगों के हैं। अगर एक व्यक्ति भी खड़ा हो गया तो वो स्वयं बनवा सकता है। ये तो उनका अपना स्वयं का है कि हमारे भगवान किस रूप में दिखना चाहिए। उनका कोई श्रृंगार नहीं करना है, लेकिन उनका वैभव कैसा होता है ये तो प्रकट होना चाहिए कि हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। क्या स्टील के लोटे से करें? स्टील अच्छा माना जाता है। जैसे हमारे भगवान का नाम है उस रूप में हमें, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन आपको खेद हो जाएगा कि हम इतने कीमती क्यों कहा? इनसे बढ़कर कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए महाकीमती हैं। और उनकी सामान्य झाड़ी से हम अपना काम करें तो ये हमें शोभा नहीं देगा। तो कैसी उनका वैभव किस प्रकार से होना चाहिए, कितना बड़ा कितना होना चाहिए, ये आप लोग जाने। आप तो हमसे बोलो कि भगवान आप तो वो उपाय बताओ कि अभिषेक की भूमिका ही हमें ना करना पड़े, मैं स्वयं उन जैसा हो जाऊं जो हमारे भगवान है। ऐसे बनने की भूमिका मुझे बतलाओ तो मैं बतला दूंगा कि मैं भगवान कैसे बनूं, उसके लिए मुझे क्या करना है। इस प्रकार के भाव रख दे तो मैं थोड़ी सी और अच्छी भूमिका बना देता, क्योंकि मैं जिस राह पर चला हूँ तो मैं चाहता हूँ आप भी उस राह पर चलें। लेकिन फिर भी समाज की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति की सक्षम है, मैं जिसकी ओर इशारा कर दूं वो ना नहीं करेगा। आचार्य भगवान कह रहे थे मैं जिसकी तरफ मुख कर दूं वो ना नहीं करेगा और अपना अहोभाग्य समझेगा। लेकिन फिर भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि समाज के सभी लोगों का द्रव्य लगना चाहिए। यदि सामूहिक द्रव्य लगता है तो उस कलश से या किसी से भी हम अभिषेक या कुछ करते हैं तो मन में भाव उठते हैं मेरा भी द्रव्य लगा है और सौभाग्य है कि मैं ऐसे पवित्र पावन भगवान को इस झाड़ी से अभिषेक कर रहा हूँ। तो उसमें भावों में परिवर्तन आता है। सहज करना और द्रव्य लग के उसमें कुछ थोड़ा अपनापन लगता है। वो आप लोगों की भूमिका है, आपको जैसा भी करना है आप लोग विचार कर लेना, है ना। अभी तो अपन को भगवान बनने की भूमिका के लिए विचार करना है कि भगवान कैसे बने, संसार से पार कैसे हो और हमारे अनंत दुख कैसे नष्ट हो। हम क्या कर रहे हैं, उसका क्या फल है, क्या करेंगे उसका क्या फल मिलेगा, इसके लिए क्या करें। आप जो अपनी भक्ति कर रहे हो इसका फल तो अच्छा है, लेकिन उद्देश्य क्या है वो आप लोग विचार करें कि उद्देश्य के आधार पर ही आपको फल मिलने वाला है। ऐसे आप लोगों को मालूम है अष्टांग का पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का बहुत बड़ा महत्व है। आप सब लोगों को मालूम है कि ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान क्यों किया जाता है, कब से चालू होगा और उसका फल क्या मिला, आप लोगों को जानने की भावना है। कोई चीज़ की जानकारी हो और फिर उसको वो चीज़ हमें मिल जाए तो फिर खाने का स्वाद आता है, और जिस चीज़ की जानकारी ना हो वो चीज़ मिल भी जाए तो गारंटी तो कर लेते हैं, लेकिन इतना स्वाद नहीं मिलता। तो किस कारण से सिद्ध चक्र महामंडल विधान चालू हुआ और उसका फल क्या मिला, किसको मिला? उनको तो मिल गया, लेकिन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आप लोगों को स्वयं विचार करना है।
तो सभी लोगों को ज्ञात है कि कौन सी घटना घटी और किस घटना से ये सिद्ध चक्र मंडल विधान कोई सामान्य से करे या ना करे, 8 दिन तो हर मंदिर में अधिकांश होता ही है और सभी लोग उसमें अपना सहभागिता प्रकट करते हैं। तो श्रीपाल चरित्र आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? पढ़ना चाहिए। वर्तमान योग पढ़ने वाले के अंदर बहुत अंदर सम्मल प्राप्त होता है, क्योंकि क्या क्या घटनाएं घटती हैं और घटना घटने के बाद हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, तो हमें सहानुभूति देने के लिए कोई मिले या ना मिले, वर्तमान योग हमें सम्मल देता है। आप किसका इंतजार करोगे? यदि आपने अपना सच्चा मित्र कोई बनाया है और वक्त पर हमारे पास है तो वो आपको सहानुभूति दे देगा, और नहीं है तो उसकी समस्या का समाधान आपको स्वयं निकालना पड़ेगा। तो वो समस्या का समाधान कैसे निकले, तो वर्तमान योग के माध्यम से आप पढ़ोगे तो पढ़कर ज्ञात होगा क्या परेशानी कितनी आने के बाद वो कैसे उभर कर सामने आया और अपने आप को संभाला और हमारा काम बन गया। इसलिए वर्तमान योग को सबको पढ़ना चाहिए। बहुत सरल भाषा होती है और अपनी ही कहानी उसमें छुपी होती है, किसी दूसरे की कहानी नहीं, अपनी स्वयं की कहानी उसमें है। कभी करणानि योग पढ़ोगे कठिन पड़ जाएगा समझने के लिए, लेकिन वर्तमान योग कठिन नहीं पड़ेगा। तो क्या घटना घटी तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। 9:30 बज गए, 10 बजे छोड़ना है और उसके पहले भी छोड़ देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका विधान अभी बाकी है। क्योंकि समय आपने लगभग वहाँ से आते समय आधा घंटा और यहाँ वहाँ से आने के बाद यहाँ बैठे तो आधा घंटा ले लिया, मतलब 1 घंटा आपने समय ले लिया। अब हमारा तो समय पूरा हो गया है 9:30 बजे का, लेकिन 9:30 बजे आपने दिया है तो थोड़ा सा हम आपको संबोधन करेंगे, वो भी आधा घंटे का हम फिर भी ले सकते हैं। यदि आप लोगों को कोई आकुलता ना हो तो, यदि आप लोग चाहते हो कि कम से कम आधा घंटा हम बोलें तो आप हमें दे सकते हो, है ना? क्योंकि इसके बाद भी आपको अपना विधान करना है, किसी चीज़ में विलंब नहीं होना चाहिए। क्योंकि भक्ति जो होती है आकुलता से रहित होती है। भक्ति तो आकुलता में भी होती है और आकुलता से रहित भी होती है, लेकिन आकुलता में की गई भक्ति का फल नहीं मिलता और आकुलता से रहित भक्ति का फल में आनंद ही आनंद आता है। तो हम चाहते हैं कि आपको आनंद आए, आकुलता ना हो, इसलिए समय पर छोड़ने का प्रयास करेंगे। कम समय में अपने हिसाब से ज़्यादा बतलाने का प्रयास करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना? सभी को मालूम है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान किसने चालू किया था? मैना सुंदरी ने। चालू तो और पहले से हो गया था, लेकिन परेशानी आने के बाद जब मुनि के मुखारबिंद से उस परेशानी का समाधान ढूंढना है तो किसके पास ढूंढेंगे? जहाँ कोई समाधान नहीं निकलता और अपने वाले समाधान देने में असमर्थ हो जाते हैं और हम अपनी बुद्धि का भी नहीं समझ पाते हैं, तो हम उनकी शरण में जाते हैं जहाँ समाधान निकल सकता है। तो वो समाधान निकालने के लिए किसके पास गई थी? मुनि महाराज के पास। क्योंकि सच्चे देव साथ गुरु के पास जाने के बाद ही समाधान का हमें निकल सकता है। तो मैना सुंदरी को क्या परेशानी हुई तो वो मुनि महाराज के पास गई और मुनि महाराज ने ऐसा क्या कहा तो उसने किया और उसका समाधान उसको मिल गया। और करने के बाद जब समाधान मिल जाता है तो आनंद की लहर फूट जाती है। तो आप सभी को मालूम है ये कहानी क्या है।
बहुत लोगों ने पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी है तो पूरा हम डिटेल में नहीं बतलाएंगे, शॉर्ट में बतलाएंगे कि उज्जैनी नगरी के राजा कौन थे? प्रजापाल। प्रजापाल थे। उनकी 2 बच्चियां थीं। एक बच्ची का नाम शिव सुंदरी और दूसरी का नाम मैना सुंदरी। 2 बच्चियां थीं और दोनों बच्चियों को जब बच्चे हो जाते हैं तो माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उनको संस्कार अच्छी मिलना चाहिए, तो अपने माध्यम से भी देते हैं और फिर अपनी एक सीमा है, उनको पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसके लिए भी माता पिता चुनाव करते हैं कि हमारे जो बालक हैं वो अपने कुल का भी और अपने धर्म का भी नाम रोशन करें, और जिसने जन्म दिया है अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज ने किया। ये बहुत बड़ा उदाहरण है उनका कि उन्होंने अपना कल्याण तो किया, अपने जन्म देने वाले का भी कल्याण की भूमिका बनी, और अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, इससे बड़ा उदाहरण कोई दूसरा नहीं होगा। उन्हें कुल को ही ऊपर नहीं उठाया, पूरे जैन धर्म को ऊपर उठा दिया। उसी प्रकार राजा प्रजापाल का भी मन हुआ कि मैं अपनी बच्चियों को ऐसे योग्य मतलब योग गुरु को ढूंढकर उनके पास पहुंचाऊंगा, जिससे यह कुल और हमारा उनका जो दूसरा आने वाला कुल, बच्चियों के 2 ही कुल होते हैं, जो एक जन्म होता है, एक वो, और शादी के बाद जहाँ उनका मरण होना है। क्योंकि बच्चियों का क्या होता है, जो पुरुष लोग तो ऐसे हैं जहाँ जन्म होता है वहीं मरण हो जाता है, लेकिन बालिका का जहाँ जन्म होता है वहाँ उसका मरण नहीं होता। मरण कहाँ होता है? जहाँ उसकी शादी हो जाती है, तो उसको ये वाला परिवार भी संभालना है और जहाँ जाना है वो वाला परिवार भी संभालना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है ये, बहुत बड़ी। और ये जिम्मेदारी को जब संभाल सकते हैं जब उनके पास संस्कार हो अच्छे और सच्चे। कोई भी परिस्थिति में विचलित ना हो तो यहाँ जन्म देने वाले का कुल भी ऊपर कर देते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ का भी कुल ऊपर उठा देते हैं। यही काम मैना सुंदरी ने किया था, इसलिए आज ग्रंथों में उसका नाम छप गया। हम कितनी बार विधान करते हैं, हमारा नाम छपा क्या? बोलो, नहीं छपा, लेकिन उनका नाम छप गया। और हम हमेशा उनकी जब सिद्ध चक्र महामंडल विधान के बाद आरती करते हैं तो सब उनका नाम लेते हैं, लेते नहीं। फल पायो मैना रानी, ना मैना बची ना रानी बची, कहाँ है मुझे नहीं मालूम, फिर भी आप लोग अभी उसका नाम ले रहे हो। ले रहे नहीं ले रहे? ये तो अभी बन गई हैं, ओरिजिनल कौन है? कोई बात नहीं। तो राजा प्रजापाल ने भी योग गुरु को देखकर अपनी दोनों बच्चियों को संस्कार लेने के लिए, पढ़ाई का मतलब क्या है? डिग्री लेना नहीं। आज के समय में पढ़ाई का उद्देश्य दूसरा हो गया है। पढ़ाई का उद्देश्य हो गया है डिग्री लेना, और पहले पढ़ाई का उद्देश्य था संस्कार लेना। पढ़ाई तो पहले भी चल रही थी और आज भी चल रही है, लेकिन आज की पढ़ाई संस्कारों से रहित है और पहले की पढ़ाई संस्कारों से सहित थी। इसलिए लोगों को संभालने के लिए कैसे संस्कार होना चाहिए थे, पूरे मिलते थे। पूरी आपकी पढ़ाई जब तक चालू होकर ख़त्म ना हो जाए, पढ़ाई के साथ साथ पूरे संस्कार आपको जीवन को जीने की कला सिखा देते थे। लेकिन आज की पढ़ाई जीने की कला नहीं सिखा रही है,
डिग्री देकर बस काम कर रही है, और डिग्री मिलने के बाद आपको कितना अनुभव हुआ है नहीं हुआ है, वो आपको डिग्री मिलने के बाद जब उसका आप प्रयोग करते हो जब भी आपको महसूस होता है। इसलिए राजा प्रजापाल ने सोचा कि योग गुरु ढूंढें, तो बड़ी बच्ची जो उनकी, जिसका नाम क्या था, शिव सुंदरी, उसके लिए उन्होंने गुरु ढूंढे, लेकिन कौन से? जैनी गुरु नहीं, जैनेतर गुरु, जिनका नाम क्या था? शिव शर्मा ब्राह्मण। उसके लिए कौन को? अपनी बड़ी बच्ची को शिव शर्मा ब्राह्मण के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया, और मैना सुंदरी के लिए कौन से गुरु? जैन गुरु के पास, दिगंबर गुरु के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। शिव सुंदरी ने शिक्षा धारण करी, और शिक्षा धारण करने के बाद वो शिक्षा कौन सी थी? संसार से पार होने की शिक्षा नहीं थी, बस संसार को रहकर हम अपना कैसे जीवन यापन करें, ऐसे उसने यज्ञ, वेद और अपने निमित्त शास्त्र वगैरह इन सब के अध्ययन उसने वहाँ पर किया। लेकिन मैना सुंदरी ने, जो उसके लिए योग्य गुरु मिले थे, उन्होंने उनको क्या शिक्षा दी? उन्होंने उनको व्याकरण, छंद और धार्मिक सिद्धांत कि कर्म का उदय आने पर हम कैसे क्षमता को धारण करें, अपने ही कर्म का उदय मानकर अपने जीवन को कैसे यापन करें, और हम अपने ही की हुई गलती को कैसे स्वीकार करें, एक कर्म सिद्धांत के माध्यम से अपनी उसको सिखाया, पढ़ाया। जब दोनों की पढ़ाई हो गई तो दोनों लौटकर अपने पिता के पास वापस आ गए। एक के पास किसके संस्कार हैं? ब्राह्मण के संस्कार हैं, क्योंकि जहाँ जो रहता है तो वो वही बातें सीखता है, तो उसने बहुत सारी बातें सीखी। लेकिन